हेलो फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग को जैसा दिख रहे हैं कि आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का जो बुक है, इस बुक का सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊँगा विथ एक्सप्लेनेशन। और ये जो बुक का एडिशन है वो देख सकते हैं, एसएससी जेई 2020 का ये बुक है। तो इस बुक से आप लोग का एसएससी जेई का सारा सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। और इस बुक में जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर, वो टॉपिक वाइज दिया गया है, तो मैं उसी तरह से कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो सबसे फर्स्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है दोस्तों, वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट सब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है और उसका टॉपिक यहाँ पे है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट है। सेकंड है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। थर्ड टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो हम लोग इसी तरह से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कितना से कितना तक होता है। तो दोस्तों पॉइजन रेशियो का जो इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए लिमिटिंग वैल्यू होता है वो 0 से 0.5 तक होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 0 से 0.5। दोस्तों अब ये पॉइजन रेशियो जो है वो होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे पॉइजन रेशियो क्या होता है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो। इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं और 1/m से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो बिटवीन 0 to 0.5। दोस्तों जो कॉर्क का जो पॉइजन रेशियो होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे देखिए जो परफेक्टली इलास्टिक रबर का पॉइजन रेशियो जो होता है वो 0.5 होता है। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, जनरली फॉर मेटल सच एज कॉपर स्टील एल्यूमिनियम etc द पॉइजन रेशियो वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.25 to 4.4। मतलब कि जनरली जो मेटल होता है उसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.25 से 0.4 के बीच वेरी करता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रूफ रेजिलेंस ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट। प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, क्योंकि जो प्रूफ रेजिलेंस होता है वो इलास्टिक लिमिट तक कोई भी मटेरियल जितना एनर्जी स्टोर करता है उसी को बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे इसका एग्जाम सॉल्यूशन, प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड अप टू इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग ए परमानेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका होता है इलास्टिक लिमिट यहाँ पे। तो इलास्टिक लिमिट तक जितना एब्जॉर्ब करता है एनर्जी कोई भी मटेरियल, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट है। यही अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आता है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो उसको हम लोग सिर्फ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि प्रूफ रेजिलेंस को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकल जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रूफ रेजिलेंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और कि प्रूफ रेजिलेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो देख लीजिए कि इसका जो एरिया होता है यही देता है कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो अगर ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये फिगर वो कुछ ट्रायंगल का आकार का दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो इसके देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। तो
तो एरिया अगर अब लिखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इसका एरिया स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। वो यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रेन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, जो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो अगर उस फॉर्मूला को यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2E। ठीक है, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द स्पेसिमेन इन ए चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज ए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बी। दोस्तों ये एक टेस्ट होता है चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट। देखिए क्या होता है, द चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट मेजर द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए स्टैंडर्ड नोच। ठीक है, इसका फिगर देखिए, मतलब कि ये चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट होता है जो एक स्टैंडर्ड नोच पे क्या करता है कि मेजर करता है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाया है ये। ठीक है, तो जो चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट होता है इसमें हम लोग सपोर्ट के रूप में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। और देखिए ये एक और टेस्ट होता है जो नोच पे एनर्जी को मेजर करता है, वो है आपका आइजोड टेस्ट। तो इसको देखते हैं। देयर इज अनदर मेथड डैट ऑल्सो मेजर द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, आयोड इम्पैक्ट टेस्ट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम चार्पी टेस्ट। दोस्तों जो आपका चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट होता है उसमें सपोर्ट के रूप में हम सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज करते हैं, और जो आयोड ये टेस्ट होता है इसमें हम लोग कैंटिलीवर बीम का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इसमें जो नोच है आपका वो नीचे की तरफ है, और आयोड टेस्ट में क्या होता है जो नोच है वो ऊपर रहता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, 2005 में भी आया था, 2004 में भी आया था और 2005 में भी आया। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो हम लोग लिमिट वैल्यू जानते हैं कि 0 से 0.5 तक वेरी करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। और इसका फार्मूला हम लोग पॉइजन रेशियो का फार्मूला देख चुके हैं, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेट ऑफ सिंपल शियर, द लिमिटिंग स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू। मतलब कि डायगोनल का लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं आप लोग तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ये याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाय। यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये इसका जो फार्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग सी, एन और जी इससे डिनोट करते हैं। तीनों में से आप किसी एक से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई का जो रिलेशन आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, वो आता है आपका 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप G को N से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को C, N, G तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2G नेटवर्क होता है, उसे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं 2G याद रखता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ पे है E इक्वल टू 2N इंटू 1 प्लस म्यू, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं E इक्वल टू होता है 2N इंटू 1 प्लस म्यू, और 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू भी होता है। यहाँ पे K जो होता है वो आपका बल्क मॉडुलस होता है, आप इसे भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है
इफ़ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए, P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L मीटर, विड्थ B एंड थिकनेस D, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन एज। मतलब कि दोस्तों यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लोग से पूछा जा रहा है कि अगर P स्ट्रेस है, कोई रेक्टेंगुलर बार पे लग रहा है जिसका लेंथ L है और विड्थ B है, थिकनेस उसका D है, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका होता है वो E भी बराबर होता है EX प्लस EY प्लस EZ, ठीक है। और स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस, आपको जानते ही हैं। तो अगर लेटरल स्ट्रेन का हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है माइनस म्यू अपॉन लीनियर स्ट्रेन। जैसे दोस्तों आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं तो वो म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, माइनस था लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन था। तो यहाँ से अगर आप लेटरल स्ट्रेन अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो लीनियर स्ट्रेन यहाँ पे जाकर म्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस को आप इधर लेकर चल जाइएगा तो हो जाएगा माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला। यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन का तो ये सिंपल फार्मूला हो गया, ये वाई डायरेक्शन का और ये जेड डायरेक्शन का जो है उस म्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। और ये दोनों जो टर्म है आपका वो दोनों सेम है, तो दोनों को आप तीनों में से आप P अपॉन E कॉमन ले सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा PYE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रा इनटू अ स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि मान लिया जाए कि आपके पास एक कोई बार है, मतलब कि आप लोग पास कुछ इस तरह से बार है, आप बोल रहे हैं कि आप इस पे आप टेंशन फोर्स अप्लाई करके इसका आप लेंथ बढ़ा दिए। तो लेंथ बढ़ा दिए तो इसका जो सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन था, वो कम गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इस गुण को क्या बोलेंगे, जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को रखेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे डक्टाइल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा डक्टाइल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स। तो कोई भी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कब करता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और है यहाँ पे आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कोई मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। जैसा कि देखिए यहाँ पे कर्व नहीं दिया है, मैं आप लोगों को कर्व बताकर समझा देता हूँ। ये जो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोग पढ़े होंगे माइल्ड स्टील का। एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन होता है, वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस होता है, और इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों, इस तरह से कुछ बनता है। यहाँ पे आपका होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और उसके ऊपर होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक होता है। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ ए यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन एंड लोडेड एट द बॉटम एंड बाय ए लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बार, द स्ट्रेन एनर्जी एज कंपेयर टू डेट ड्यू टू सेल्फ वेट विल बी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि एक कोई आपका बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार, देखिए यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि एक कोई आपका बार है और डिफ्लेक्शन इलोंगेशन कितना होता है ड्यू टू सेल्फ वेट, तो उसको हम लोग जानते हैं PL अपॉन 2AE होता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है स्ट्रेन एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे एक बार है, ठीक है, और इस बार पे उतना ही लोड लग रहा है जिसका इतना वेट है।
तो हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का U इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू इलोंगेशन। तो हाफ इंटू पी इंटू पी एल बाई 2AE हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा PL² बाई 4AE। और अगर इसमें अगर हम वेट को अगर ऐड कर देते हैं उसके बाद अगर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा PL² बाई 2AE प्लस PL² बाई 2AE। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट आ जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।